वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 131 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है एडिपोसाइट्स का मुख्य कार्य लिपिड के रूप में ऊर्जा का भंडारण करना और बाहरी वातावरण से शरीर की सुरक्षा करना है। सेकंड है कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित दूध का पहला रूप है। थर्ड है लार में मौजूद लार एमाइलेज पहला पाचक एंजाइम है जो चबाने और क्रमाकुंचन की प्रक्रिया के दौरान मुख गुहा में भोजन के साथ मिल जाता है। फोर्थ है अफ्टू ग्रंथि जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, अंतःस्रावी अर्थात ये होती है इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें से बताना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शारीरिक गतिविधियां हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो गतिविधियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स की उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, ना कि अवटू ग्रंथि। 132 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला देखिए विकल्प, रेशम एक ऐसा रेशा है जो रेशम कीट द्वारा अपने कोकून के उत्पादन में उत्पादित किया जाता है। सेकंड है कोकून में मुख्य रूप से 2 प्रोटीन फाइब्रोनेशन और सेरिसिन होते हैं। रेशम में 20 से 30% फाइब्रोइन और 70 से 80% सेरिसिन होता है। थर्ड है फाइब्रोनोजन रेशम का संरचनात्मक केंद्र है और सेरिसिन व गोंद है जो रेशों पर कोटिंग करता है और उन्हें एक दूसरे से चिपकने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो कोकून में क्या होता है, कोकून मुख्य रूप से 2 प्रोटीन होती है, प्रोटीन एक फाइब्रिनोजन है और सेरिसिन है। रेशम में 70 to 80% क्या होगा, फाइब्रिनोजन, और 20 to 80% होगा सेरिसिन। 133 क्वेश्चन है, पहला कथन है आहार में फ्लोराइड की कमी एक विकार है जो दंत क्षय और संभवतः ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। सेकंड है प्राकृतिक रबर एक योगात्मक बहुलक है जो उष्णकटिबंधीय रबर के पेड़ से दूध या सफेद तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है जिसे लेटेक्स के रूप में जानते हैं। थर्ड है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए के एक स्ट्रैंड में आनुवांशिक जानकारी को मैसेंजर आरएनए के एक नए अणु में कॉपी किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फोर्थ है जेनेटिक स्क्रीनिंग दोषपूर्ण जीन का पता लगाने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट विकार का कारण बनती है। इन कथन को देख करके आप जो सही उत्तर चुनेंगे वो ऑप्शन डी होगा। 134 क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प चुनना। पहला कथन 80 मज्जा स्टोमल कोशिकाओं और पैरेन्काइमल कोशिकाओं से बनी अस्थि गुहाओं के भीतर स्थित होती है।
सेकेंड है न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स, ये ब्लड सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में ओरिजिनेट होती हैं। थर्ड, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय की कोशिकाओं से सिक्रीट होता है, कुछ टेलोस्ट मछलियों के टूटे हुए शरीर द्वारा निर्मित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 135 क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प चुनना। पहला, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक ईस्ट का उपयोग करते हैं मेथनॉल के प्रोडक्शन में। सेकेंड, चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से पैरों सहित में होने वाले जो पक्षाघात को क्या कहते हैं? पैराप्लेजिया कहा जाता है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी एक प्रकार की बाहरी रेडियोथेरेपी है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार में करते हैं। फोर्थ, सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। और फिफ्थ, बैसिलस थुरिनजिनेसिस, ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि क्या करता है? आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 5, मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो इसमें क्या इनकरेक्ट है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक ईस्ट होता है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? एथेनॉल के प्रोडक्शन में, ना कि मेथनॉल के प्रोडक्शन में। 136 क्वेश्चन है, पहला कथन है कैफीन एल्कलॉइड एक मनोसक्रिय प्रभाव वाली उत्तेजक औषधि है जो मुख्य रूप से कॉफी के बीज और चाय की पत्तियों से प्राप्त होती है। सेकंड है समुद्री शैवाल समुद्र के तल में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय शैवाल हैं, ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। थर्ड, क्रिकेट के बल्ले विलो लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसका वानस्पतिक नाम है सैलिक्स अल्बा। फोर्थ, सहतूत की लकड़ी का उपयोग हॉकी स्टिक और क्रिकेट स्टिक बनाने में किया जाता है। फिफ्थ, पार्थेनियम पौधे की पत्ती के अर्क का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में, बायोसिंथेसिस में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें अमोनिया का यूज किया जाता है। सेकंड है ट्यूबलाइट में कम दबाव वाला पारा वाष्प और एक अक्रिय गैस होती है जिसमें मुख्य रूप से ऑर्गन होता है। इसके अलावा ट्यूबलाइट में इस्तेमाल होने वाली कांच की भीतरी सतह पर फॉस्फोर पाउडर का लेप लगाया जाता है। थर्ड, एक्वारेजिया 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड का एक अम्लीय संक्षारक और ऑक्सीडेटिव मिश्रण है। फोर्थ, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल उद्योगों और प्रयोगशाला की सफाई में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 138 क्वेश्चन है, पहला कथन है पेंसिल को ग्रेफाइट को मिट्टी के बाइंडर के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है जो भूरे या काले निशान छोड़ता है जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। सेकेंड है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग कांच पर नक्काशी और खरोंच लगाने के लिए भी किया जाता है। थर्ड है कांच हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुलनशील सिलिकेट बनाता है जिसके कारण हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच के बर्तनों में जमा नहीं हो पाता है। फोर्थ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आइसक्रीम के निर्माण और एक प्रभावी रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। फिफ्थ है ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 139 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एरागोनाइट 2 to 4% पानी और 0 to 10% कॉन्चियोलिन होता है। कॉन्चियोलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। सेकंड है माणिक और नीलम कोरंडम के रत्न रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। थर्ड है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। फोर्थ है सोने की शुद्धता डिग्री या कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही कथन चुनना है। पहला सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 है, पानी से हल्का होने के कारण ये पानी पे तैरता है। फिर गैर धातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर है जबकि प्लैटिनम सबसे कठोर है। थर्ड है उत्क्रमण परासरण छनन विधि द्वारा जल शुद्धिकरण की एक विशेष प्रक्रिया, इस विधि द्वारा समुद्र के पानी को शुद्ध करते हैं, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ है लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम क्या होती है? सबसे भारी धातु। लिथियम सबसे सघन प्राकृतिक धातु है। फिफ्थ है पानी की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 1, 2, 3, 5 करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि लिथियम सबसे हल्की धातु है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, लेकिन ऑस्मियम सबसे सघन प्राकृतिक धातु होती है, ना कि लिथियम। 141 क्वेश्चन देखते। पहला कथन है चार्ल्स के नियम के अनुसार समतापी परिस्थितियों में एक निश्चित द्रव्यमान की गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड है बॉयल का नियम समदाबी स्थितियों के तहत आयतन और निरपेक्ष तापमान के बीच संबंध को दर्शाता है। थर्ड है अवोगाद्रो के अनुसार तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी
समान होती है। फोर्थ है डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम के अनुसार अक्रिय गैसों के मिश्रण का कुल दबाव उनके आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। सारे कथन देख लीजिए, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा कथन गलत है, बाकी तीसरा और चौथा सही दिया गया है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए है गलत, ऑप्शन हमसे पूछे गए थे, तीसरा और चौथा सही है। तो देखिए जो चार्ल्स का नियम दिया गया है वो बॉयल का नियम बता दिया गया, जो बॉयल का नियम है वो चार्ल्स का नियम बता दिया गया है, बस यही इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। 142nd क्वेश्चन है, किसी ठोस को तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को संलयन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम होती है। सेकंड, किसी तरल पदार्थ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 143rd क्वेश्चन है, पहला कथन है बांध के जलाशय में जमा पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सेकंड है पेड़ की शाखा से लटके सेब या आम में गतिज ऊर्जा होती है। थर्ड, एक तनी हुई धनुष और बाण प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। जबकि पेड़ की शाखा से लटके हुए सेब या फिर आम में स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, ना कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा दी गई वो गलत है, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी ना कि काइनेटिक एनर्जी। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड है, किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय गई विशिष्ट पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। सी, विस्थापन एक अदिश राशि है जिसकी लंबाई किसी बिंदु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी के रूप में जानी जाती है। और डी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं है, लेकिन अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए केवल एक कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि विस्थापन एक तरह की सदिश राशि ना कि अदिश राशि है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूटन के प्रथम नियमों के उदाहरण में से नहीं है। पहला है, जब चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। सेकंड है, जब कोई रुका हुआ वाहन अचानक चलने लगता है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और थर्ड, गेंद को पकड़ते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, थोड़ा पीछे की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा नहीं फॉलो करता है, बाकी पहला और दूसरा करता है, क्योंकि ये करता है न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। 146 क्वेश्चन देखिए, पहला, एलिथ्रीन एक सिंथेटिक पायरेथ्रोइड कीटनाशक है जिसका उपयोग मच्छर भगाने की दवा में करते हैं। सेकंड है, चूहे का जहर पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से बनाते हैं। थर्ड है, चूहे, गिलहरी आदि जैसे कृंतकों को नियंत्रित करने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। और फोर्थ, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग कीटनाशकों और खाद्यान्नों के धूम्रकारी भंडारण में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी सारे सही हैं, क्योंकि चूहे, गिलहरी आदि जो कृंतक हैं इनको नियंत्रित करने के लिए रोडेंटिसाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है, ना कि पेस्टिसाइड। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। सेकंड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2017। थर्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015। और फोर्थ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। तो इसका हो गया 21 फरवरी 2016। इसमें से जो गलत है ऑप्शन बी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू हुई वो 22 जनवरी 2017 को पानीपत हरियाणा से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला ये बलिया यूपी से, ठीक है, ये वहाँ से शुरू हुई है, बलिया यूपी याद रखिएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। इसमें से जो करेक्ट है ऑप्शन सी है, पहला और चौथा करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब हो जाएगा, याद कर लीजिए 2 फरवरी, और विश्व जल दिवस 22 मार्च। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, ढाई घाट मेला वृंदावन और वाराणसी में। सेकंड है, शंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। थर्ड है, ध्रुपद मेला शाहजहांपुर। फोर्थ है, गोविंद साहब मेला बांदा। देखिए, ढाई घाट मेला लगता है शाहजहांपुर में, गलत हो गया। शंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद सही हो जाएगा, और यही ऑप्शन करेक्ट है। ध्रुपद मेला लगता है कहाँ पर, वृंदावन और वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, ठीक है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। पहला, सरधना महोत्सव मेरठ में लगता है। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज। थर्ड है, कजरी महोत्सव मिर्जापुर। फोर्थ है, कंपिल महोत्सव सारनाथ वाराणसी। इसमें से करेक्ट बताना है कौन से हैं।
इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब 4 छोड़ के बाकी सारे पेयर करेक्ट हैं। कंपिल महोत्सव लगता है फर्रुखाबाद में, ठीक है, कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। सारनाथ वाराणसी में बुद्ध महोत्सव लगता है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी सुझाव है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।